वेलकम टू इंडिया आज तक। दिस इज़ IPS यादव फॉर इंडिया आज तक। आज हम आए हैं गांव एरखनी, ज़िला अलीगढ़ में, जहां पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी सूरदास रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं अभी तक। वो जन्म से अंधे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं है, कहीं स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उनको सब कुछ आता है, काफ़ी कुछ आता है। और बीच बीच में जो रचनाएं वो करते रहते हैं, हम उनके बारे में लिखते रहते हैं। तो इस बार हमको फिर मौका मिला है, तो हम उनसे मिलने आए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या नई रचना की है। हाँ, बाद में थोड़ा आना भी है। तो स्वामी जी, आप बताइए सूरदास जी के बारे में। आपका नाम बताइए और फिर आप कुछ ऐसे में कह सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गाना वाना में। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं। सुमरन करके जगदम्बे को श्री गणपति के चरण मनाए, काली सुमरो कलकत्ते की बंगाली की शारद माँ, हिंगालाज हृदय में बैठो, गढ़ ढोला वाली कर ध्यान, 33 कोट देवता लाल सुमिरो, 64 जोगिन करो बखान, लांगुर सुमिरो दुर्गे जी की, जिनके संग माँ रहे मसान, सतयुग सुमिरो सती सूरमा, द्वापर दयावंत भगवान, त्रेता सुमिरो वाल्मीकि को, कली में तुलसीदास सुजान, ओठ पे बैठो हेमावंती, जिभिया पे सरस्वती हुमाय, कंठ विराजो कमला देवी, भूले अक्षर दहा बताए, बुरे नजरिया जो कोई देखे, ताको लौट कालिका खाए, जन्मभूमि मुड़ पारे मोरे, रहन होते रिखनी ओ ग्राम, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। को माफ करेंगे, हाथ जोड़ के करो प्रणाम। हाँ, तो हमारे 5 मिनट रुक जाओ। जो बोले हैं आल्हा चंद, इनकी यानी हम योग्यता पुरुष ढूंढते ढूंढते हम छत्तीसगढ़ से यूपी में यानी ढूंढते ढूंढते यानी आए, पर बीच में कहीं किसी को नहीं पाए। यहाँ जब हम आए तो हमारे श्री 108 श्री सूरदास जी जो स्वामी जी हैं, उनको हम इनके योग्य पाए। तो इनकी यानी कविता से हम यानी इसी यानी गोरखपुर आड़ की जो आल्हा छंद में यानी हम लिखे। अच्छा, जो इन्होंने गाए हैं। हाँ हाँ हाँ। अब क्या है सूरदास जी, आप शुरू हो जाइए। अच्छा। हाँ। बाई के बारे में आपने बोलना है, बात के बारे में नाम षष्ठी की रचना के बारे में बोले में बचा रहे हैं। हाँ हाँ। अबे चलो षष्ठी की बोल दो। हाँ हाँ बोल दो। तुम अपने कह दो षष्ठी की। आप ऐसा बोलिए कि इससे पहले कि मैं उस रचना के बारे में बात करूं, पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूं। बोलो। और क्या है वो सृष्टि, बोल दीजिए, शुरू कर दीजिए आप। मैं षष्ठी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ओम वर्णानामार्थ संज्ञानामं रसानामं छन्दसामपि मंगलानामं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। तो कुछ गाने भी ऊपर बोल दे। हाँ कहे जाए। हाँ। गजानन पहले तुम्ही मनावे, गजानन पहले तुम्ही मनावे,
गजानन पहले तुम्हें मनावे, गजानन पहले तुम्हें मनावे, गजानन पहले तुम्हें मनावे, गजानन पहले तुम्हें मनाए। आओ गणपति आसन डारो, लड्डू भोग लगावे, गजानन पहले तुम्हें मनावे, गजानन पहले तुम्हें मनावे, गजानन पहले तुम्हें मनावे। बोलिए गणेश महाराज की। बादिनी है बादिनी, हे मात बीणा बादिनी, सुन टेर मेरी आन कर, हे मात बीणा बादिनी। हाँ देखिए, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में बसा हुआ है। कहा है हमारे तुलसीदास जी ने, अच्छा, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होत जग जाना। ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु यहाँ प्रेम होता है, वहीं पर परमात्मा का निवास होता है। अच्छा। और यहाँ प्रेम नहीं है, वह परमात्मा का निवास नहीं। सत्य है। परंतु वह निराकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड की रचना करता है, और जब प्रलय काल का समय आता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को वह परमात्मा अपने में लेकर लेता है। अब यह विचार आता है कि वह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किस तरह से करता है। ईश्वर निराकार है, और उस निराकार ने सबसे पहले क्या बनाया? ईश्वर निराकार हुए तो सबई से पृथक कहो, ब्रह्मांड से पहले ये तो शून्य कहायो है। शून्य ब्रह्मांड ते मह तत्व बनाई दयो, और मह तत्व की संज्ञा जाने शून्य ही बतायो है। मह तत्व से तीन प्रकार अहंकार रच गए, और तेजस तामस वैकारिक ज्ञान इन्होंने गायो है। ईश्वर निराकार है, उस निराकार ब्रह्म ने महतत्व को बनाया। महतत्व की संज्ञा भी शून्य ही रही। फिर महतत्व से उस परमात्मा ने तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न किया। तेजस, तामस और वैकारिक, जिनके लिए हम कहते हैं सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। जो वैकारिक है उसकी सतोगुण संज्ञा है,
और जो तेजस है उसकी रजोगुण संज्ञा है, और जो तामस है उसकी तमोगुण संज्ञा है। इस प्रकार से ये तीन बन करके तैयार हुए। इससे आरे तामस अहंकार से प्रभु ने और दैवाकाश बनाई, ये सृष्टि की रचना पंचो संत रहे बतलाई। अरे संत रहे बतलाई मेरे भाइयों, संत रहे बतलाई, ये सृष्टि की रचना पंचो संत रहे बतलाई। और तामस से आकाश बनायो, ये ग्रंथों ने गाया, और आकाश को गुण तो शब्द ये भाव खुलासा पाया। और भाव खुलासा पाया मेरे भाइयों, भाव खुलासा पाया, आकाश